हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक मेकर। आज हम इस सादी पिक्चर को इस नियॉन इफेक्ट में बदलना सीखेंगे। हम नियॉन इफेक्ट में लाइट ऑरेंज लाइट के साथ चेंज कर सकते हैं। पहले हमने फ़ोटोशॉप पे जाना है, पिक्चर को ड्रैग करना है। पहले हमने फ़ोटोशॉप में जाना है, फिर एक पिक्चर लेनी है, उसके ऊपर पिक्चर के ऊपर एक न्यू लेयर लेनी है। न्यू लेयर नीचे वाली बार से फिर एडजस्टमेंट में जाके सॉलिड कलर ब्लैक कर देना है। फिर बैकग्राउंड वाली लेयर पे जाके एक न्यू लेयर लेनी है जो ब्लैक सॉलिड कलर और बैकग्राउंड इमेज के दरमियान में होनी चाहिए। इसके बाद एक और न्यू लेयर लेने के बाद हम फिर एडजस्टमेंट ग्रेडियंट पे जाएंगे, ग्रेडियंट मैप पे। इसमें हम बेसिक कलर लेंगे ब्लैक एंड वाइट, और इसकी ग्रेडियंट की फायर वाला कलर रखेंगे ना। ये पहले वाइट था, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, फिर ब्लैक। ब्लैक लेयर पे जाके इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करता हूँ तो इसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। फर्स्ट वो जो बैकग्राउंड के ऊपर हमने न्यू लेयर ली थी, पेंसिल टूल की मदद से साइज़ ज़ीरो के तकरीबन 3-4 साइज़, हार्डनेस भी थोड़ी बहुत माइनर सी। इसके बाद ये डिज़ाइन बनाना है जो जिस पे हमने नियॉन इफेक्ट डालना है। प्रैक्टिस से ही आपको बेहतर नतीजा आपको मिलेगा। इसके बाद सारी लेयर्स को ओपन कर दें। अब ये ग्रेडियंट लेयर, न्यू लेयर और ब्लैक वाली बैकग्राउंड लेयर को ग्रुप बना दें। ब्रश में जाके मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। ये जो बीच में हमने न्यू लेयर ली थी कि ग्रेडियंट मैप और बैकग्राउंड सॉलिड के, इस पे इफेक्ट डालना है, इस लेयर पे। ब्रश की सेटिंग करनी है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ़ॉल्ट ब्रश, हार्डनेस बढ़ाएं, ब्रश सेटिंग में जाएं, ट्रांसपेरेंट में जाएं, फेड के साथ प्ले कर, फेड के साथ यहाँ फेड होना चाहिए। मैं ज़रा ये एडजस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह, जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। अगर आपकी ब्रश सेटिंग को भी डिस्टर्ब हुई भी है तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले एक दफ़ा ये बना के देखी थी पिक्चर, तो इस वजह से मुझे इसकी सेटिंग को छेड़ना पड़ा था ना। तो अब मैं इसको डिफ़ॉल्ट करने लगा। ये पेन ट्रांसपेरेंट पे पेन प्रेशर पे गए तो सही हो गया काम। अब 100 ओपेसिटी के साथ हम अगर लाइन खींचेंगे तो वाइट रंग की लाइन आएगी। ओपेसिटी लो करेंगे तो ऑरेंज आएगी, क्योंकि उसके बाद येलो आएगी, सॉरी, क्योंकि हमने उसके बाद येलो रखी थी। फिर उससे थोड़ी ओपेसिटी करेंगे तो
ऑरेंज आएगी, फिर उससे थोड़ी ओपेसिटी करेंगे तो रेड आएगी। ये देखें 8 नंबर ओपेसिटी 8 की है तो रेड आ गई, थोड़ी सी 75 की है, 75 की है तो ऑरेंज आई। अब मिड में करेंगे 60-55 तो येलो आएगी। ये देखें कंट्रोल Z की मदद से भाग जाना है, या इरेज की मदद से मिटा भी सकते हैं आप। अब ब्रश लिया, हार्डनेस फुल की, और ये जैसे मैं कर रहा हूँ ना इस तरीके से आपने बनाना है। कंट्रोल Z की मदद से वापस जाना है, बार बार ट्राई करना है। थोड़ा सा लाइट करनी पड़ेगी ओपेसिटी को, ओपेसिटी के साथ खेलते रहना। ओपेसिटी साइज और फ्लो के साथ खेलते रहना। अगर जैसे मैंने येलो है ना, इसको बार बार इसके अंदर मैं ब्रश, तो ये कलर चेंज करेगा क्योंकि ओपेसिटी बढ़ती जाएगी, इसका फ्लो बढ़ता जाएगा तो ये वाइट रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिर्फ ओपेसिटी, फ्लो, ब्रश और इरेज़र के काम है ना, जिसकी मदद से आप आराम से ये बना सकते हैं। ये पहले मैंने आल्ट और माउस के को ड्रैग करें तो ये इमेज साइज बड़ा हो जाएगा। इसके बाद अब मैं ये आपको कितना रफ स्टाइल लग रहा है। अब रेज लिया, ई की मदद से ले लें या नीचे ये रेज का बटन है इस पर क्लिक कर दें और एक्स्ट्रा कॉर्नर्स डिलीट कर दें, डिलीट करता हूँ, अरेज कर दें। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की मदद से ना ये बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। फ्लो के साथ अब इसमें फ्लो मैं कम करके इसको अरेज करूँगा तो ये वाइट से येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड होगा। ये देखिए मैंने इसकी ओपेसिटी लो की तो इसका कलर चेंज हो गया। मैं इस पर फायर की वो बनाऊंगा, आतिश जिसे कहते हैं ना, फायर की चिंगारियाँ टाइप चीज़ ना। ब्रश में गए, स्कैटरिंग में गए, न्यू लेयर लेने के बाद सेटिंग में गए, स्कैटरिंग में गए, पेन प्रेशर, इसको ना डॉटेड शेप में लाना है पेन को ना, और फ्लो प्रेशर लाइट कर देना है, स्पेसिंग बढ़ा देनी है। या अकॉर्डिंग टू योर पिक्चर के मुताबिक होना है आपका। मुझे जो अच्छा लगेगा ना मैं उसके मुताबिक करूँगा। अभी मैं एडजस्ट करूँगा चेक करने के बाद। देखें ये रेड रेड से स्पॉट्स आ रहे हैं, मुझे मिक्स चाहिए, वाइट येलो टाइप में स्पॉट्स चाहिए। देखें अब मिक्स हो रहे हैं। हार्डनेस को कम कर दिया। फ्लो कम करके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरे थोड़ा सा फ्लो ज़्यादा है।
इधर एरोज़ में जाके डिफ़ॉल्ट कर दें तो सारी सेटिंग चेंज हो जाएगी। रीसेट सेटिंग कर दें। इसके बाद से ये जो फेस पे इसके आ रहा है ना, इसको हमने इसके फेस से ऐसा ना लगे कि इसके फेस के फ्रंट से आ रहा है, फेस के बैक से आ रहा है, सर के बैक से, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये दोनों चीज़ें ना, स्पॉट्स और ये नियॉन लाइट का इफेक्ट, जो लाइट फायर इफेक्ट डाला है, ये अलग अलग लेयर पे डालना है, एक लेयर पे नहीं डालना, ताकि कोई गलती हो ना तो दोनों ना करने पड़े, एक को रेज कर दिया जाए। ये देखें, इसको मैं अरेज की मदद से ना मिटा रहा हूँ नीचे वाली लेयर पे क्लिक करने के बाद। और अगर मैंने इसको इंक्रीज़ करना है तो इसी पे मैं, अगर ये इफेक्ट को इंक्रीज़ करना है या डॉट जो स्पॉट्स हैं इनको इंक्रीज़ करना है, अलग अलग मैं कर सकता हूँ। इसमें मैंने ना स्मूथनेस को भी छेड़ा हुआ है ना, स्मूथनेस के साथ भी ना स्मूथनेस को बढ़ाया हुआ है, जिसकी मदद से वो बड़ा स्मूथली हो रहा है काम ना, एजेस रिमूव हो रहे हैं। ये देखिए, ये लाइंस बंद करने के बाद कितना खूबसूरत इफेक्ट आ रहा था। अब मैं जो दूसरा जो होगा ना उसको फास्ट फॉरवर्डिंग में बनाऊंगा, बिल्कुल एज इट इज़ बनाना है। ये प्रैक्टिस करेंगे ना आपका यानी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपसे इजीली बन जाएगा। सेटिंग में जाकर डिफ़ॉल्ट सेटिंग की, इधर ट्रांसपेरेंट में गया, पेन प्रेशर किया, असल में ना पेन प्रेशर करना था, वो मैं दूसरी सेटिंग की तरफ लग गया ना। ट्रांसफर में जाके पेन प्रेशर कर देंगे ना तो वही चीज़ हो जाएगी। अब दूसरा जो है ना, दूसरी लेयर, ये जो दूसरी लाइन है इसको मैं बड़ी तेज़ी से बनाऊंगा, लेकिन ये न्यू लेयर पे बनाऊंगा, ये आप याद रखिएगा। मैं आपको दोबारा से इसकी सेटिंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। स्कैटरिंग में गए, इसको बार को फुल खींच दिया, पेन प्रेशर, फिर इसके नीचे वाले ऑप्शन में जाके स्पेसिंग को बढ़ा दिया और साइज स्पेसिंग को बढ़ा दिया और ओपेसिटी को कम कर दिया।
उसके बाद इसकी ओपेसिटी को लो कर देना ना इस लेयर की, जिससे ना वो इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। क्योंकि मैं पेन और बोर्ड की मदद से बना रहा हूँ ना, तो मैं इसमें पेन प्रेशर कर रहा हूँ। एक एग्जैक्ट बनता भी बोर्ड और पेंसिल की मदद से है ना। अगर आप माउस की मदद से बनाने जाएंगे वो बहुत टाइम लेगा। अब मैं ये नीचे जो इसकी रूट्स है ना, इनको डार्क कर रहा हूँ कि ये एक ही, ऐसा लगे कि एक ही जगह से दोनों फायर निकले हैं ना। जस्ट इसमें काम है ओपेसिटी, फ्लो और ब्रश और इरेज़र का। इन 4 टूल्स का काम है। आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस, ये आप बहुत अच्छा तरीके से बना सकते हैं। ये इफेक्ट आप बड़े अच्छे तरीके से डाल सकते हैं। Please subscribe my channel and like and share my channel. क्योंकि मैंने 2 में आपको ब्रश की सेटिंग भी सिखा दी और दूसरा ये करके भी दिखा दिया। अब मैं इसकी थर्ड वन को ना टाइम ज़ाया किए बगैर तेज़ बनाऊंगा। वैसे ही बनाना है बिल्कुल एज इट इज़ ना।
हम नीचे लाइन वाली लेयर को बंद कर दी, ऑफ कर दिया। अब देखें ये कितना खूबसूरत इफेक्ट बन के सामने आया है। इसको मज़ीद प्रैक्टिस से मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, वो आप पे है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। कर्व लिया हमने, बैकग्राउंड लेयर के ऊपर कर्व किया, थोड़ा सा डार्क किया ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए ना पिक्चर का, ये इफेक्ट, नियॉन इफेक्ट या आप कह लें लाइटिंग इफेक्ट। मैं नीचे सब टाइटल डाल दूंगा और शॉर्ट्स की डाल दूंगा ना, जिसकी वजह से आपको इजी हो जाएगा काम को समझना ना। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओपेसिटी को अकॉर्डिंग टू योर पिक्चर आपने रखना है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सपोर्ट माय चैनल। शुक्रिया।